कहानी की शुरुआत एक फैक्ट्री से होती है। वहाँ एक वर्कर मशीन के पास खड़ा है और ऐसा लगता है कि वह जानबूझकर अपनी उंगलियां मशीन से कटवाने वाला है। तभी सफेद जूते पहने एक आदमी कमरे में आता है और उसे बताता है कि इंश्योरेंस क्लेम के सारे कागज तैयार है। इसके बाद कहानी में हमें चा वू सोक से मिलवाया जाता है। वह एक इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर है। वह उसी सफेद जूते वाले आदमी को एक बार्बर शॉप में पकड़ लेता है और उसे धमकाता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वह उसकी उंगलियां सच में काट देगा। उस आदमी का नाम किम होता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। खबरों में पता चलता है कि वह एक बड़े इंश्योरेंस फ्रॉड रैकेट का हिस्सा था। इस गिरोह में मजदूरों को नौकरी दी जाती थी और फिर जानबूझकर उन्हें घायल कराया जाता था ताकि इंश्योरेंस का पैसा लिया जा सके। कुछ समय बाद वू सोक एक हॉस्पिटल जाता है। वहाँ एक छोटी लड़की चेरिन भर्ती होती है जिसे 3rd डिग्री बर्न्स है। 1 साल पहले भी वह हादसे में घायल हुई थी और उसकी एक आंख की रोशनी चली गई थी। अब वह कहती है कि रामेन बनाते समय गलती से गर्म पानी खुद पर गिर गया, लेकिन वू सोक को शक होता है कि उसकी माँ ही पैसे के लिए यह सब कर रही है। वह सच सामने लाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ कहानी एक आर्ट गैलरी में पहुंचती है। वहाँ हांसियोला नाम की महिला गुस्से में अंदर आती है और एक पेंटिंग पर चाकू चला देती है। असल में वह गैलरी की चीफ ऑक्शनियर है और उसे अभी पता चला है कि वह पेंटिंग नकली है। वह अपनी पास करने ज़ारादोशा एसोसिएट ऑक्शनियर किम युनजी को इस गलती के लिए डांटती है। फिर कहानी वू सोक के अतीत की तरफ जाती है। पहले वह एक पुलिस ऑफिसर था। उसकी बहन चा वू ही की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी। उस समय वह अपने बॉयफ्रेंड ह्युनसू के साथ थी। अजीब बात यह थी कि वही बॉयफ्रेंड उसकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का बेनिफिशियरी था। वू सोक और उसका साथी सोंग इल उस पर शक करते थे, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं मिला और ह्युनसू बच निकला। अब वापस ऑक्शन हाउस की तरफ चलते हैं। सियोला की ऑक्शन शुरू होती है। एक बहुत कीमती आर्टवर्क यूनिवर्स बोली में बिकता है और उसे एक अमीर ग्राहक पाएक जुनब्योम खरीद लेता है। बाद में आफ्टर पार्टी में सियोला अपनी दोस्त हुआंग सूकजी से बात करती है। वह बताती है कि युनजी काफी नाराज लग रही है। सच में युनजी लगातार शैंपेन पी रही होती है और बार बार सियोला को घूर रही होती है। जब सियोला थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है तो पाएक जुनब्योम उसके पीछे आता है और उससे बात करने लगता है। सियोला कहती है कि उसने उसे पहले भी किसी ऑक्शन में देखा है। तभी युनजी भी वहां आ जाती है और सियोला वहां से चली जाती है। इससे जुनब्योम नाराज हो जाता है और युनजी का बिजनेस कार्ड मसल देता है। बाद में ड्रेसिंग रूम में युनजी और सियोला के बीच एक और तनावपूर्ण बातचीत होती है। युनजी कहती है कि उसे सियोला का सबसे बड़ा राज पता है और वह जल्दी ही उसकी नौकरी ले लेगी। हालांकि सियोला को पूरा भरोसा होता है कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन कुछ देर बाद युनजी फोन करके चा वू सोक से संपर्क करती है। उसने सुना होता है कि वह जांच में बहुत सख्त और जिद्दी है। वह कहती है कि किसी की हत्या हुई है और उसका मकसद इंश्योरेंस पे आउट हो सकता है। फोन रखने के तुरंत बाद सीढ़ियों में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा युनजी पर हमला हो जाता है। उसी समय वू सोक और उसका साथी उससे मिलने उसी बिल्डिंग में पहुंचते हैं। जैसे ही वे अंदर आते हैं, अचानक कोई छत से नीचे गिरता है। वह युनजी होती है। अब उसकी मौत की जांच शुरू होती है। मेडिकल एग्जामिनर बताता है कि गिरने से पहले किसी ने उसका गला पकड़ा था, इसलिए ये सुसाइड नहीं लगता। डिटेक्टिव्स कोंगजू यंग और पियो सोंगिल इस केस की जिम्मेदारी लेते हैं। इसके बाद वो सोक रॉयल ऑक्शन ऑफिस जाता है और 12वीं मंजिल तक पहुंचता है। वहां वो एक 1 वे मिरर के पीछे से सियोला को देखता है। सियोला कंपनी की चेयरवुमन किम सने से मिलती है और वादा करती है कि वह पुलिस की जांच को चुपचाप संभाल लेगी। बाद में पुलिस सियोला से पूछताछ करती है, लेकिन उन्हें उससे ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। पूछताछ के बाद वह थोड़ी घबराई हुई लगती है और खुद को शांत करने के लिए एक गोली लेती है। जब पुलिस बाहर निकलती है तो वू सोक उनसे मिलता है और साथ काम करने की पेशकश करता है, लेकिन उसका और सोंग इल का झगड़ा हो जाता है और दोनों नाराज होकर अलग हो जाते हैं। इसके बावजूद वू सोक सियोला के बारे में जानकारी जुटाने लगता है। युनजी के फ्यूनरल में वह सुनता है कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सोंग शायद सियोला को हटाकर युनजी को उसकी जगह देने वाले थे।
वह सोल आ का पीछा करता है और जब उसकी कार की चाबी काम नहीं करती तो उसकी मदद करता है। अपने ऑफिस में वू सोक उसकी इंश्योरेंस डिटेल्स चेक करता है। उसे पता चलता है कि सियोला के फियांसे यून सुंग जय की 700 मिलियन वन की इंश्योरेंस पॉलिसी थी और उसका बेनिफिशियरी सियोला थी, लेकिन वह पॉलिसी कुछ समय पहले कैंसिल कर दी गई थी। इसके बाद उसे पता चलता है कि सुंगजे की मौत 10 दिन पहले एक यॉट एक्सीडेंट में डूबने से हुई थी। घर पर सोला अपने फियांसे के साथ शादी के कपड़ों में बना पुराना वीडियो देख रही होती है। वू सोक यह सारी जानकारी जुयोंग को देता है। अब वह सीधे सियोला से सवाल करता है। वह कहता है कि भले ही पॉलिसी कैंसिल हो गई हो, लेकिन कैंसिल होने पर जो 200 मिलियन वन प्रीमियम वापस मिला होगा उससे उसे फायदा मिल सकता था। सियोला ठंडे अंदाज में जवाब देती है और कहती है कि यह रकम उसके लिए बहुत छोटी है। उसी समय जुयोंग को एक एनोनिमस कॉल आता है। कोई महिला अपनी आवाज बदलकर कहती है कि युंजी ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसकी हत्या हुई है। एपिसोड के आखिरी दृश्य में वही रात दिखाई जाती है। सियोला बिल्डिंग की छत पर खड़ी होती है और नीचे जमीन पर पड़ी युंजी की लाश को देख रही होती है। यहीं से कहानी का रहस्य और गहरा हो जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है। एक आदमी जिसका नाम डो उनह्यूक है, सियोला को फोन करके बताता है कि सुंग जय का एक्सीडेंट हो गया है। सियोला जल्दी से डॉक पर पहुंचती है और वहां सुंग जय की लाश की पहचान करती है, लेकिन अजीब बात यह होती है कि उसके चेहरे पर जरा भी भाव नहीं होता। लोग उसकी इस ठंडी प्रतिक्रिया को देखकर हैरान रह जाते हैं। वर्तमान में वू सोक उससे उसके फियांसे की मौत के बारे में सवाल करता है। तभी उनह्यूक वहां आ जाता है। लगता है कि वह सियोला के काफी करीब है। वह बातचीत बीच में रोक देता है और वू सोक वहां से चला जाता है। एक और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सुंगजे और उनह्यूक साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे हैं। सुंगजे ने अभी नया रेस्टोरेंट खोला होता है जिसका लोगो एक सायरन नाम की मिथोलॉजिकल क्रीचर पर आधारित होता है। बातों के दौरान सुंगजे कहता है कि कभी कभी उसे लगता है कि वह सियोला को बिल्कुल नहीं समझ पाता। वह यह भी बताता है कि उसने सियोला के नाम पर इंश्योरेंस लिया हुआ है। वर्तमान में उनह्यूक और सियोला दोनों सुकजी के बार में जाकर ड्रिंक करते हैं। वहीं एक छोटी लड़की उनह्यूक को सियोला के साथ देख लेती है और उसे फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उनह्यूक कॉल काट देता है। उधर वू सोक अपने घर में मर्डर इन्वेस्टिगेशन बोर्ड तैयार करता है। वह युंजी की माँ से मिलने जाता है और उन्हें इंश्योरेंस पे आउट के बारे में बताता है। उसी समय सियोला भी वहाँ आती है ताकि युंजी का सामान उसकी माँ को दे सके। वो सोक उनकी मदद करते हुए बॉक्स ऊपर युंजी के कमरे तक ले जाता है। वहाँ तीनों अलग अलग चीजें देखने लगते हैं। सियोला को एक कैलेंडर मिलता है जिसमें युंजी ने उसका पूरा स्केड्यूल नोट किया हुआ होता है। वहीं वू सोक को यून सुंग जय का बिजनेस कार्ड मिल जाता है। नीचे आने के बाद युंजी की माँ बताती है कि युंजी किसी को डेट कर रही थी और उसी आदमी की वजह से परेशान रहती थी। जाते समय वू सोक और सियोला के बीच फिर से थोड़ी कड़वी बातचीत हो जाती है। उधर सोंगिल युंजी के फोन रिकॉर्ड्स चेक करता है और उसमें संजय का नाम कई बार दिखाई देता है। अगले दिन वू सोक एक प्लान बनाकर इंश्योरेंस फ्रॉड करने वाले कुछ लोगों को पकड़ लेता है। वह उन्हें डिटेक्टिव किम के हवाले कर देता है। बदले में डिटेक्टिव किम उसे सुंगजे की मौत के बारे में जानकारी देता है। वह बताता है कि सुंगजे यॉट पर अकेला था और शायद गिरकर बोट के प्रोपेलर्स में फंस गया, लेकिन वह यह भी कहता है कि सोला की रिएक्शन कुछ अजीब थी। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सुंगजे और सोला यॉट पर ड्रिंक कर रहे हैं। सुंगजे उसे भरोसा दिलाता है कि उसने इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसिल कर दी है, इसलिए अब चिंता की कोई बात नहीं। वर्तमान में सियोला कंपनी की चेयरवुमन किम सने से मिलती है। बातचीत से पता चलता है कि चेयरवुमन सियोला के परिवार को उसके बचपन से जानती है। वह उसके लिए सी फूड बनाती है और दोनों साथ खाना खाते हैं, लेकिन बाद में सोला सब उल्टी कर देती है। इधर वू सोक की जांच उसे सुंगजे के रेस्टोरेंट तक ले जाती है। वहां उसे पता चलता है कि किम युंजी अक्सर वहां आया करती थी। एक स्टाफ मेंबर बताता है कि युंजी उसकी मौत से एक दिन पहले सुंगजे से मिलने आई थी। उसी समय सोंगिल भी रेस्टोरेंट पहुंचता है। दोनों के बीच थोड़ी तीखी बातचीत होती है। सोंगिल अब भी मानता है कि वू सोक की बहन की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट थी।
बाद में वो सूक जी के बार में सियोला से मिलता है और पूछता है कि क्या उसे यूनजी और सूंगजे की मुलाकात के बारे में पता था। वह साफ कह देता है कि यूनजी ने उसे मर्डर के बारे में बताया था। फिर वह सीधे पूछता है कि क्या सियोला ने दोनों को मार दिया, लेकिन सियोला बिल्कुल शांत रहती है। बाद में वो सुक जुयंग से कहता है कि उसने सियोला के चेहरे के भाव ध्यान से देखे और उसे लगता है कि सियोला को यूनजी और सूंगजे के बारे में सच में पता नहीं था। फिर भी वह उसके पुराने मामलों की जांच करने का फैसला करता है। अगले दिन ऑफिस में सियोला को पता चलता है कि लोग फुसफुसाकर उसके बारे में बातें कर रहे हैं। सब कह रहे हैं कि उसने यूनजी के साथ बुरा व्यवहार किया था। यही पता चलता है कि उन्ह्यो एक फोटोग्राफर है और सियोल आ का सबसे अच्छा दोस्त है। जो लड़की उसे देख रही थी वह उसकी बहन उन्ह्ये है। उसे शक है कि सियोल आ ने यूनजी को मारा है, लेकिन उन्ह्यो कहता है कि सियोला ने ही उसकी बहन को इंटर्नशिप और स्कॉलरशिप दिलाई थी, क्योंकि वह उन्हें परिवार की तरह मानती है। इधर हॉस्पिटल में वूसोक फिर से चेरन से मिलता है। इस बार वो सच बता देती है कि उसकी माँ ही उसे चोट पहुंचाती थी ताकि पैसे मिल सकें। इसी दौरान वूसोक को एक और इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में पता चलता है। यह पॉलिसी एक साइकाइट्रिस्ट चॉय यंग हो ने ली थी, जिसमें बेनिफिशियरी सोल आ थी और रकम 500 मिलियन वॉन थी। लेकिन चॉय यंग हो ने सुसाइड कर लिया और उसकी मौत से ठीक पहले इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसिल कर दी गई थी। अपने बॉस के मना करने के बावजूद वूसोक जांच जारी रखता है। वह चॉय यंग हो के हॉस्पिटल जाता है। वहाँ एक नर्स मियन रिश्वत लेने के बाद बताती है कि सेओल आ कभी वहाँ पेशेंट थी। उसका एक बॉयफ्रेंड उससे अलग हो गया था और वो डिप्रेशन में इलाज के लिए वहाँ आई थी। वहीं उसकी मुलाकात यंगहो से हुई। यंगहो ने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर सियोला से रिश्ता बना लिया और यह भी पता चलता है कि सियोला का पहला बॉयफ्रेंड मिडिल ईस्ट में टेरर अटैक में मारा गया था। उधर सियोला यूनजी के कैलेंडर से अपने नाम वाले कागज फाड़कर नष्ट कर देती है। तभी यूनह्यूक आता है और पूछता है कि क्या उसे इंश्योरेंस का पैसा मिला है। यह सुनकर सियोला नाराज हो जाती है कि वही इंसान उस पर शक कर रहा है जो हमेशा उसके साथ था। घर जाते समय वह वूसोक की इंश्योरेंस कंपनी का बिलबोर्ड देखती है और हल्का सा मुस्कुरा देती है। उधर वूसोक उसकी पहली रिलेशनशिप की जांच करता है। उसे पता चलता है कि उसका पहला बॉयफ्रेंड एक कोरियन एनजीओ वर्कर था जो सीरिया में टेरर अटैक में मारा गया था। अगली सुबह ऑक्शन हाउस में सियोल आ के नाम एक पेंटिंग आती है। उसका नाम होता है एन ऑर्फन फ्रॉम सीरिया। उसमें एक सीरियन बच्चा तबाह सड़क के बीच बैठा दिखाया गया होता है। यह पेंटिंग देखकर सियोल आ का चेहरा बदल जाता है। कुछ देर बाद वह पेंटिंग्स की स्लाइड शो देख रही होती है। तभी वूसोक वहां पहुंच जाता है। वह सारी बातें जोड़कर कहता है कि जो भी सोला से प्यार करता है वह आखिर में मर जाता है। सियोला शांत होकर उसे देखती है और पूछती है कि क्या उसे पता है अगला कौन होगा जो उससे प्यार करेगा और मर जाएगा। यहीं से कहानी का रहस्य और गहरा हो जाता है।